नमस्ते शांत जी। जय सतगुरुदेव भैया, आवाज आ रही है? आवाज अच्छी आ रही है बहुत। थोड़ा सा करना पड़ेगा ना। बार बार बन दान करो सद्गुरु दे वह हमार इयाऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यसाबारनियोर गुरुजी यसाबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है यह जो है आनंद बोलूं तो भी बढ़िया है और दुख का घर बोलूं तो भी है। ये हंसा और हंसनी यदि आपके साथ सद्गुरु है और सद्गुरु को आप जानते हो तब तो यह देश जो है आनंदमय है। ये जो है बड़ा आनंद है। ये हंसा और हंसनी सद्गुरु देश में। इस संसार में तो आनंद नहीं है। ये हंसा और हंसनी वास्तव में जो आनंद जो है सद्गुरु देश में है, जो रहने में है वहाँ। देखो आप इसी जड़ शरीर से ही जीवे। देखो स्वामी जी की महानता क्या है। स्वामी जी इतने पूजनीय क्यों हैं? स्वामी जी के ऊपर पूरा संसार जो है क्यों टूटता है? ये हंसा और हंसनी इसमें बराबर आनंद है और इतना आनंद है वैसा आनंद जो है संसार में नहीं है। और आप महान इसलिए हो क्योंकि इसी जड़ शरीर में उस सुख को आप भोग सकते हो। ये हंसा और हंसनी जो संसार का जो सुख है ना उसमें आनंद नहीं है। आनंद है क्षणिक है जो है, उसके बाद से दुख होता है उसमें। लेकिन जो ये आनंद है ये बराबर एक समान रहता है। एकदम लगे रहो उसी में जो है। आपको बस देखो दो ही चीज का तो काम होना है आपको। ये हंसा और हंसनी यह आपका देश नहीं है जो आप कंकड़ का पत्थर का घर बनाए हो। आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं,
माता है, पिता है, ये सब कोई नहीं है आपका। आप समझ नहीं रहे। यह सब व्यवहारिक संबंध है आपके, जैसे समाज के साथ होता है, परिवार के साथ होता है। ये आपके लोग रिश्तेदार है। ये हंसा और हंसनी कोई आपका नहीं है। जो चेतनाओं का आपसे कोई मतलब नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है ऐसा। कोई माता बनता है, कोई पिता बनता है, कोई भाई बनता है, कोई बहन बनता है। ये तो रिश्तेदारी है यहाँ का। ये हंसा और हंसनी सत्य बात तो ये है, आप सबसे अलग हो। आप देखो, आत्मा जो है किसी का माता नहीं होती है, पिता नहीं होता है, भाई नहीं होता है, बहन नहीं होता है, पति नहीं होता, पत्नी नहीं होता है। ये तो जीव को ये ऋषियों ने, संतों ने ये बनाया है ऐसे। हर योनि में स्त्री है और पुरुष है, और दोनों का मिलन से यह सृष्टि का निर्माण होता है। प्रभु जी ही बहुत चालाक है। थोड़ा सा सुख दे करके और अपना पूरा सृजन कराता जाता है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु की चाल ये है, बूझना बड़ा कठिन है ये। और ईश्वर की चाल तो आप बूझ ही नहीं सकते। देखो, थोड़ा सा सुख दे करके पूरा जीव को अरुझा रखा है, पूरा संसार के जीवों को। मनुष्य ही नहीं है, अन्य योनियों में भी ले लो आप जो है, उसी थोड़ा सुख के लिए मार पीट, लड़ाई झगड़ा और क्या क्या होता है, जो कि अस्थाई नहीं है। लेकिन जो सदगुरु का जो सुख है वो बराबर है। आप बराबर सत्संग सुनते रहो, कभी खत्म नहीं होगा ये। उसमें आनंद ही ऐसा है। और इसी शरीर से पाना भी है, यह भी देख लो आप जो है। स्वामी जी का जो ज्ञान है ना, वो मरने के बाद नहीं मिलता है। ये तो झूठा लोग कहता है। अरे यहाँ जीते जी मुक्ति है। ये हंसा और हंसनी देखो, मुक्ति का मतलब क्या है? फिर इस संसार में नहीं आना। जब तक आप उस सुख को नहीं जानोगे तो फिर आना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी पूरा संसार जो है, देखो आपका दुश्मन ये मन में है, और हम लोग इसी को और पूरा हलवा पूड़ी खिलाए जा रहे हैं। जो मांगता है उस वसी को करते हैं। ये हंसा और हंसनी यही समझ में नहीं आता है। पूरा ऋषि मुनि संत महात्मा, अरे नारद मुनि को भी नहीं समझ में आया, ब्रह्मा जी को नहीं समझ में आया, विष्णु जी को नहीं समझ में आया, भगवान शंकर को नहीं समझ में आया, और वो चीज आप समझ रहे हो। ये हंसा और हंसनी ये आपका हाथ नहीं है, आपका शरीर नहीं है ये। यह तो आपको जोड़ा गया है इसके साथ में। इसी शरीर के अंदर में जो है एक चेतना है, वह अलग है, उसी को तो चीनना है। देखो, दो ही चीज को चीनना है आपने। आपने अपना पति पहचान लिया, किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें। आपने अपना पति को पहचान लिया, अपना पत्नी को पहचान लिया, बच्चा को पहचान लिया, घर द्वार देख लिया, और जो संसार का सुख है वो भी देख लिया। लेकिन अभी अपना को नहीं देखा। ये हंसा और हंसनी अपना को देखने के लिए तो सदगुरु देश में रहना पड़ेगा आपको। यहां पर मरने के बाद कुछ नहीं होगा, मरने के बाद तो फिर जन्म हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी देखो, आपको जानकारी है, और जानकारी होने के बाद भी यदि आप नहीं करते हो
तो वह आपका कोई लाभ नहीं होगा। देखो, आपको मालूम है गेहूं कैसे पैदा होता है? जमीन में बोया जाता है, बड़ा होता है, और फिर जो है उसको पूरा क्या बोलते हैं, भूसा निकाल करके गेहूं निकाला जाता है। फिर उसको जो है पीस करके आटा बनाया जाता है, और क्या, सूजी बनाई जाती है। और सूजी बना करके फिर उसी तरह से गुड़ बनाया जाता है, और दोनों को आग में पका करके हलवा बनाया जाता है। अरे कितने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं इसी धरती पर। तो जब तक आप बनाओगे नहीं, खाओगे नहीं, बूझोगे नहीं, तो मज़ा नहीं आएगा। ये तो ऐसे ही है जैसे बस आपने सुन लिया नाम और मुंह में पानी आ गया, बस उतना ही होगा। हिंसा और हंसनी। सद्गुरु का जो ज्ञान है आपको बनाना है। स्वामी जी ऐसे देने वाले नहीं है। स्वामी जी क्या कहे हैं? अद्भुता मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। हिंसा और हंसनी। आप सोचते हो फ्री में मिल जाएगा? फ्री में नहीं मिलेगा। हिंसा और हंसनी फ्री में क्या क्या मिलेगा? सुनो, इस संसार में देखो, चेतन देश की बातें अलग है और जड़ देश की बातें अलग है। आप सोच रहे हो फ्री में मिल जाएगा, फ्री में नहीं मिलेगा, आपको जाना तो पड़ेगा। हिंसा और हंसनी। देखो, फ्री में संसार में क्या क्या मिलेगा? आप देखो, अर्थ मिलेगा। सद्गुरु संग लगे रहोगे, अर्थ मिलेगा खूब। आपका घर में, परिवार में धन संपदा खूब बढ़ेगा। अरे एकदम गारंटी से लिख लो ये। यदि आपका थोड़ा भी सद्गुरु में प्रेम है, घर में कोई चीज का कमी नहीं होगा, पक्का। ये सोच लो आप। जो है अर्थ हो गया, धर्म जो है, और दान। जब पैसा रुपया बढ़ जाएगा तो थोड़ा दान पुण्य भी कर लेना, किसी गरीब का मदद कर देना, किसी का बेटा का बेटी का शादी है, उस जो आप कर सकते हो मदद। हिंसा और हंसनी। अर्थ मिलेगा, धर्म मिलेगा, और काम सुख जो है, आपका पति आपका पत्नी स्वस्थ रहेंगे, और उनके साथ जो आपका सुख है वो बराबर मिलेगा। तो अर्थ हो गया, धर्म हो गया, काम हो गया, और मोक्ष जो है सबसे ज्यादा जो है यही मामला है। तो मोक्ष के लिए फिर आपको नहीं आप कर पाए। हिंसा और हंसनी। देखो, अब सद्गुरु को कैसे आप प्रसन्न करोगे? आप भेद बुझ जाओ। आप तो हंस हो, हंसनी हो। सद्गुरु को प्रसन्न करना, सद्गुरु ऐसे प्रसन्न नहीं होगा। देखो, आपको किसी के साथ मिलना है तो आप क्या करते हो? रोज ही मिलना पड़ता है उससे। रोज ही फोन में बात करो, इधर से बात करो, उधर से। संसार की बात कर रहा हूं मैं। सद्गुरु के पास तो फोन है नहीं। हिंसा और हंसनी नहीं, सद्गुरु के पास भी एक फोन है जिसे सुरति कहा जाता है। सूरत से बराबर वहां जब रगड़ते रहो। स्वामी जी ने क्या कहा? दो आरणी संघर्ष में प्रगटयागिनी जोय। दो आरणी संघर्ष में प्रगटयागिनी जोय। त्यमामायगा अभ्यास में उदया ब्रह्मचविषय। दो आरणी संघर्ष में
प्रगटायागिनी जय त्यमामाय गाभ्यासमी उदया ब्रह्म च विषय अहिंसा और हंसनी। देखो, जब दो लकड़ी जो है आपस में रगड़ खाती है तो उसमें से अग्नि उत्पन्न हो जाता है, वो गर्म हो जाती है। और जब खूब आप रगड़ते हो तो उसमें से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ये मैं नहीं कहा, ये तो आपको पता है। आजकल जाड़े का दिन है और जब ठंडा लगता है तो क्या बोलते हो, दोनों हाथों को रगड़ो और रगड़ करके जो है मुख पर लगाओ तो थोड़ी सी आपको गर्मी आ जाएगी। अहिंसा और हंसनी, हाथों को रगड़ने से गर्मी उत्पन्न हो जाती है, यह तो आपको पता है। और जो है इसी तरह से यदि किसी भी दो चीज को रगड़ दो, आप जो है पत्थर को पत्थर में रगड़ दो, अग्नि उत्पन्न हो जाती है। जो है ना चाकू को जो पत्थर पर रगड़ दो, उसमें से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, गर्म हो जाता है, उसमें ऊष्मा आ जाती है। देखो, आपका गांव में, शहर में वो चाकू जो है तेज करने वाला आता है साइकिल में लगा करके और बोलता रहता है चाकू तेज करा लो, चाकू तेज करा लो। आप घर में भाग करके जाते हो और चाकू ले आ देते हो, और जब वो चलाता है पूरा उसमें से चिंगारी निकलती है, आप देखते ही हो। और स्वामी जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दो आरणी संघार से में प्रगटायागिनी जो अहिंसा और हंसनी। देखो, बूझना आपका न काम है, सदगुरु सब बता दिया है, पूरा स्वर वेद में सारे कुछ जो है स्वामी जी ने आपको बता दिया है। और आप तो हंस हो, हंसनी हो, बूझ जाओ, यही काम है। तो दो आरणी संघार से में प्रगटायागिनी जो त्यमामाय गाभ्यासमी उदया ब्रह्म च विषय अहिंसा और हंसनी। देखो, जंगल में जो है, जंगल आप लोग देखा नहीं अभी जो है, खूब जंगल में जब जो है, मैं तो जंगलों में ही रहता हूँ तो मैं तो देखा है, और पूरा जीवन जो है जंगलों में ही बीत गया। अहिंसा और हंसनी, जब गर्मी का दिन होता है और खूब जो है जब जो हवा चलती है लू जैसा जो है, तो उसी में जो बांस में बांस जो है रगड़ खाता है और वहीं से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। और वही अग्नि जो है फिर जो है उसके पत्ते पुत्ते रहते हैं, उसमें आग पकड़ लेती है और पूरा जंगल में आग जो है लग जाता है। कोई वहां आग लगाता नहीं है, वह जो है पूरा गर्मी होता है, भयंकर गर्मी, 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और पेड़ में एक पत्ता भी नहीं रहता है, सब पत्ती झड़ जाते हैं। हम लोग कभी कभी छाया ढूंढते हैं, छाया मिलता ही नहीं है बैठने के लिए, आप सोच नहीं सकते। तो वो पुल के नीचे नीचे बैठना पड़ता है क्योंकि वही छाया मिलती है, पेड़ कहीं है नहीं, दूर दूर तक नहीं होता है। अहिंसा और हंसनी। अब जो है क्या होता है, जब हवा चलती है तो आपस में रगड़ हो जाता है और रगड़ होने से उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है। आपको समझाने के लिए स्वामी जी ने कहां कहां से दोहा ढूंढ करके ले आया। आप विचार करो ना, स्वामी जी कहेंगे नहीं, और जो है चेतन देश में बैठ करके सारे बातें ही लिख दिया। तो स्वामी जी कहा क्या रहे हैं, दो आरणी संघार से में प्रगटायागिनी जय। तो
तो दो अरणी मतलब दो लकड़ी है वो, तो वही जो है आपस में रगड़ खा करके गर्मी उत्पन्न हो जाता है। इधर जो है अब यहां पर किसको रगड़ करना है? तुम्हारी सूरती को और गुरु के चरण में मारना है। अब बोलोगे वो तो दिखता दिखता नहीं है, मारेंगे कहाँ? ये हिंसा और हंसनी, वह भेद बूझना है आपने। जो आपका भूमि है, जो आपका मंडल है, जहां आपको उपदेश हुआ है, अरे वहीं गुरु के चरण को ले आकर के रखो। ये हिंसा और हंसनी गुरु का चरण लाना नहीं है, वहीं पर है भी वो। ये हिंसा और हंसनी विभु है वो, उसको लाना नहीं है। आप भूमि पर बस जो है वहां पर लगा दो जो है। देखो माचिस जाने दो, खराब होने दो। आपको माचिस जलाना नहीं आता है, सदगुरु ने दे दिया ये माचिस है, जलाओ। इस पर ऐसे मारो, मारते रहो, इधर मारो उधर मारो, इधर मारो उधर मारो। जब किनारे पर लगेगा तो वो तो जल ही जाएगा। ये हिंसा और हंसनी वैसे ही सदगुरु का, गुरु का चरण में वह स्थान है। स्वामी जी क्या कहते हैं? मापनापनी चय भया, ठीका टेका न निशान, मंडल सेवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान, ठीका ठिकान निशान, मापनापनी चय भया, ठीक ठिकान निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। हिंसा और हंसनी उसका भूमि है, उसका जगह है, उसका मंडल है। तो आपका क्या लगता है? मारते रहो मारते रहो, कहीं न कहीं तो लग ही जाएगा। ये हिंसा और हंसनी नहीं लगेगा तो थोड़ा मेहनत बेकार जाएगा, कोई बात नहीं, सीख तो जाओगे। ये हिंसा, आगे स्वामी जी क्या कहते हैं? ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान, ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतिला वर नहीं, बेधा मारम स्थान। हिंसा और हंसनी, पहला तो सदगुरु के चरण को लगाना है और उसमें भी स्थान है वो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आप ध्यान दो ना। ठीका निशान तभी गनी, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग छतिला वर नहीं, बेधा मारम स्थान। हिंसा और हंसनी उसका भी जगह है, उसी जगह को तो आपने बूझना है और एकदम सीधा जो है उसी में डालना है। स्वामी जी आगे क्या कहते हैं? सुई में डोरा जो परी, त्योना का परवीस, सुई में डोरा जो परी, त्योना का परवीस, सुरति सूक्ष्मनी रति बनी, पहुँची आपन देश। हिंसा और हंसनी, देखो जो आपका शरीर है इसमें एक जीव भी बैठा है, उसी चेतना को, उसी को आत्मा कहा जाता है। तो आपको दो ही चीज तो बूझना है,
देखो संसार का सब अब बहुत बुझ लिया, संसार का बहुत सुख उठा लिया, अब ये सब छोड़ दो एकदम से जो है, एकदम 1 घंटा के लिए तो छोड़ ही दिया करो जो है, सुबह और शाम जो है। देखो प्रीत आप कर लिया, पति संग प्रीत कर लिया, पत्नी संग प्रीत कर लिया, और यही प्रीत करके सब दुनिया भर का बवाला इकट्ठा हो गया। अब अपने लिए कर लिया करो, ये सब छोड़ दो अब जो है, अपने लिए। अरे अपन घर देखना है, अपने आप को बूझना है। अब ज्यादा आप संसार को मत बूझो, कोई जरूरत नहीं है संसार को बूझने का। अब समय जो है आपको स्वयं को बूझना है और अपना देश बूझना है, तो ही तो काम है आपका। जीते जी अपना देश में जाना पड़ता है, यहाँ मरने वाला काम नहीं है। स्वामी कबीर साहब क्या कहते हैं, अवधू जीवत ही करवासा, अवधू जीवत ही करवासा, जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत करो निवासा, अवधू जीवत ही करो आशा। ए हंसा और हंसनी, अरे पूरा 24 घंटा जो है पूरा संसार में लगा दिया, 2 घंटा अपने लिए रख लो ना, अपने लिए 2 घंटा रखो जो है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, सब बंद कर दो, दरवाजा बंद, किसी से कोई मतलब नहीं। पिया संग मिलना है भाई, चेतन पिया, संसार वाला नहीं है वो। और इस मन को सुला देना। देखो 3 काम है, 1-1 घंटा सुबह शाम अपने लिए निकाल लेना। सदगुरु तुम्हारे साथ ही है, दरवाजा बंद कर दोगे तो भी सदगुरु है, खुला रहेगा तो भी सदगुरु है, तुम्हारे पास भी है, हमारे पास भी है, पूरे संसार में है, वो विभु है। और सदगुरु ने कह भी दिया आपको, सुखवा शांति साबा को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने कही दिया कि मैं पूरे संसार में हूं और सबको सुख और शांति मिले। तो आप चाहे कुछ भी कर लो, दरवाजा बंद रखो, खुला रखो, वहां सदगुरु विद्यमान रहता है। अरे तुम्हारे शरीर में ही है सदगुरु जो है, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। हंसा और हंसनी, सब आपका जो 1 घंटा के लिए एकदम एकदम सब बंद करके रखो, किसी से कोई मतलब नहीं, पूरे संसार से कोई मतलब नहीं है। और अपना देखो स्वरूप को ध्यान से देखना पड़ेगा जो है। इतना कैसे देखोगे, तो ससुचा को हंसा और हंसनी, स्वामी जी का तो हर चीज के लिए तो दोहा है, एक एक जो है, हर काम के लिए एक एक दोहा लिखे हैं वो जो है। आप देख लो कैसे उसको देखना है, तो स्वामी जी बता रहे हैं, आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दूमी नहीं दे, बैठा मन मथ मारी कारा, सुमिरा पुरु सविदे। हंसा
और हंसनी। स्वामी जी ने आपको बता दिया। देखो, हर चीज का दोहा है। कैसे दर्शन करना है उसका भी दोहा है, कैसे मिलेगा उसका भी दोहा है, कैसे बूझना है उसका भी दोहा है। क्या नहीं है स्वामी जी ने, सब तो लिखा हुआ है। आप तो चालाक हो, आप तो हंस हो, हंसनी हो। आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा। देखो, कुछ नहीं करना है, शांति से बैठो एकदम से जी। और देखो, इसका भी दुआ लिखे हैं स्वामी जी। क्या लिखे हैं आप जानते ही हो, रोज ही सुनाता हूं। यह सा और हंसनी, सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, भजन करह चित शांत। सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, भजन करह चित शांत। सद्गुरु शरण अधीनमी, संताया वय सुख शांत। यह सा और हंसनी, हर चीज का तो स्वामी जी दोहा बता दिए हैं आपको। सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, भजन करहो चित शांत। सद्गुरु शरण अधीनमी, संताया वय सुख शांत। यह सा और हंसनी। देखो, आप तो समझ जाओ ना, जैसे छोटा बच्चा है, वह माँ की गोद में आ जाता है ना, सब एकदम से एकदम एकदम प्रसन्न हो जाता है, उसको डर खत्म हो जाता है। कुछ भी देखो, उसको वो एकदम बिल्कुल नहीं डरता है। छोटा बच्चा है जो अभी अज्ञानी है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, वह माँ की गोद में जाते ही एकदम एकदम बलवान हो जाता है। वो डरता नहीं है किसी से, कुछ भी कर लो आप जो है। बस वो तभी तक डरता है जब तक माँ का गोद में नहीं गया, और माँ का गोद में आएगा तो आपको मार भी देगा। यह सा और हंसनी, आप भेद बुझ जाओ ना, तो वैसे ही जो है आपको जो है सदगुरु का गोद में बैठना है। देखो, अधीन होकर के वहां बैठ पाओगे, अधीन नहीं रहोगे तो बैठ पहुंच ही नहीं पाओगे। यह सा और हंसनी, आप भेद बुझो ना, अधीन गुण को ही समझ जाओ तो काम हो जाएगा आपका। देखो, इतना बढ़िया से स्वामी जी सत्संग आपको को जो है सब कुछ लिखे हुए हैं जो है, बस आपको बूझना है। आप ऐसे ही परेशान रहते हो, ये अरे छोड़ दो ये सब, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये सब का मामला छोड़ दो जी। स्वामी जी कबीर साहब खुद ही कह दिए हैं, इसका भी दुआ बता दिए, आपको मालूम है। जो तुम आई सूक्ष्म हो या करा, ताज नहीं की भारा, अवधू ताज नहीं की भारा। ऐसी रहनी रहा हो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा। यह सा और हंसनी, गोरखनाथ जी जो है आए थे कबीर साहब को हराने के लिए शास्त्रार्थ में, और बेचारे खुद ही हार गए जो है, कुछ किए भी नहीं। अभी तो 2 ही बात में वो हार गए जो है, और जो है शरणागति लेकर के वह विहंगम, वो जो विहंगम योग का उपदेश लिया, वो गोरखनाथ जी वही है। तो अब आप जो है आ जाओ। देखो, अधीन नहीं रहोगे तो गुरु के जो चरण में कैसे बैठ पाओगे आप बताओ। देखो, यह सा और हंसनी, तो वही तो जो स्वामी जी लिखे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, भजन करहो चित शांत। यह सा और हंसनी बहुत सूक्ष्म है ये। अब बोल तो रहे हैं कि सुई में डोरा जो परी, त्यों ना का
परवेश सुरति सूक्ष्मनी रहते बने पहुँची आपन देश। यह सा और हंसनी देखो इतना सूक्ष्म है। जब आप संसार में रहते हो और देखते हो कोई से आदमी की मृत्यु होने वाली होती है, वो सबको बुला लेता है, अपने बेटा बेटी सबको बुला लेता है कि भाई देखो अब मैं जाने वाला हूं, आखिरी दर्शन कर लो। यह सा और हंसनी और वो कब निकल गया आपको पता भी नहीं चलता है, आप देख भी नहीं पाते हो, इन आंखों से तो दिखता नहीं है। इसका मतलब वह सूक्ष्म वस्तु है। सूक्ष्म मतलब एकदम सूक्ष्म है। आज तक कोई मशीन भी नहीं देख पाई किसी को। जैसे आपका शरीर से चेतना जो है बाहर निकलती है, इतनी सूक्ष्म होती है, अभी तक कोई मशीन नहीं बता पाई। उसके लिए रिसर्च ही नहीं हुआ, खोज ही नहीं हुआ। वैज्ञानिक लोग जो है पीछे पड़े हुए हैं ढूंढने के लिए। यह सा और हंसनी और कितने लोग तो इतना चालाक है, पता है आपको, आपको मालूम नहीं होगा। उन्होंने अपना शरीर रख रखा है। यह सा और हंसनी उनके पास इतना पैसा है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि ये शरीर को गलने नहीं देना, मरने नहीं देना। क्या पता किसी काल में जो है जो मनुष्य जो है ढूंढ लेगा उसको और मैं फिर जी जाऊंगा। यह सा और हंसनी ऐसे पागल लोग भी है। पागल नहीं, पैसे का गर्मी है। उनका शरीर को अभी भी रखा हुआ है एकदम, उसकी बराबर देखभाल होती है, उसके लिए आदमी लगे हुए हैं। उसमें हमेशा वो क्या बोलते हैं, वो सब लिक्विड फिक्विड जो है ना एकदम सब लगा करके रखते हैं। और शरीर वैसे ही है, ताजी जैसे मरे थे वैसे ही रखा हुआ है। उसका पैसा लगता है एकदम। शरीर आप देखोगे तो वैसे ही है जैसा उन्होंने जो मृत्यु समय था उसका वो लोग पैसा देता है। इतना रुपया कमा करके रखा था कि क्या पता जो है किसी काल में मनुष्य जो है उसको ढूंढ लेगा तो मैं जी जाऊंगा। यह सा और हंसनी मनुष्य जो है ऐसा भी करके रखा है। बहुत सारे लाशें जो है रखी हुई हैं। आप भी चाहोगे तो आपका भी रखा जाएगा, उसके लिए धन देना पड़ेगा। यह सा और हंसनी ये संसार में बहुत कुछ चीजें हैं। अब आप भेद को समझो तो स्वामी जी क्या कहते हैं, मतलब इतना सूक्ष्म है ये, इतना सूक्ष्म है ये कि अच्छा देख लो, आप सूरज से मिलने के लिए आप देख लो, गुरु बसे बनारसी शीशा शाम दर तीर एक पल बिछुड़े नहीं जो गुण हो शरीर। यह सा और हंसनी जड़ शरीर से मिलने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, आपके पास पहुंचने के लिए बहुत समय लग जाएगा। लेकिन सूरज से देखो एकदम मिल रहा है सब ये है। इस सूरज का खेल को आप समझ जाओ ना, वहां शरीर नहीं है। सूरज से सूरज मिलना भी यह भी एक मित्रता है। लेकिन सदगुरु देश में ही मिल पाओगे और आपको बोध ही नहीं होगा। यह सा और हंसनी। अब मेन मतलब पर आओ, स्वामी जी क्या कहते हैं, सूक्ष्म विषय अध्यात्म है भजन करहो चित शांत सद्गुरु शरण अधीन में संत अभय सुख शांत। यह सा और हंसनी जब आप सदगुरु के चरण में आप बैठ जाते हो तो एकदम अभय हो जाते हो, अब कोई चिंता नहीं है और वहाँ शांति भी है, अपार शांति है। अरे मैं सुनाते हुए भी शांति मिल रहा है तो आप क्यों नहीं पूछते हो। यह सा और हंसनी गुरु का चरण में शरीर से नहीं बैठ पाओगे आप। अरे वहां सूरत ही रख देना है बस, वहीं पर जो है
जैसे आप जाते हो अभी जो है स्वामी जी के यहाँ, तो क्या करते हो, सिर उनका जो है एकदम, अपना सिर उनका एकदम चरण पर गिरा देते हो और झुक जाते हो। ऐसी ही हिंसा और हंसनी, सूरत को वहीं रख देना बस जो है, बस आपका काम हो जाएगा। फिर आप अभय रहो। स्वामी जी क्या कहे हैं, हिंसा और हंसनी, गुरु को सिरा पर राखी, आज्ञा शिवा माय, कहे कबीर वही दास को, तीन लोक भय नाय। गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा शिवा माय, कहे कबीर वही दास को, तीन लोक भय नाय। हिंसा और हंसनी, ये कौन कहा है, नित्य अनादि सदगुरु कहे हैं। और स्वामी जी क्या कहे हैं, नाम दानी शिरा सपुकारा, संत विजिता होय, डरे मारे का यर बनी, धिक जीवन है सोय। नाम धनी शिरा सपुकारा, संत विजिता होय, डरे मरे का यर बनी, धिक जीवन है सोय। हिंसा और हंसनी, हम ऐसे ही किसी को बता रहे थे, अरे देखो वो हमारे ऊपर राशन पानी लेकर के नाराज हो गए। अरे मैं बोला देखो, सब जो है प्रभु के ऊपर छोड़ दो ना, प्रभु से बड़ा तो कोई है नहीं, उसके पास सर्वशक्तिमान है, वो जो है हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, आप खुश रहना, जो है दुखित नहीं होना कभी जो है। देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपका बस का है और कुछ चीजें आपका बस का नहीं है। हिंसा और हंसनी, देखो आप सोचो कि नहीं हवा में उड़ करके हम चले जाएं, तो आप उड़ तो नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास पंख नहीं है। तो पंख नहीं है, आप लगाने से भी नहीं उड़ पाओगे। तो उसका दूसरा तरीका है, मेहनत करके थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेना। आजकल तो 4,000 रुपये में भी आप हवाई जहाज में बैठ जाओगे और आपको पहुंचा देगा जो है। दिल्ली से आप कहीं भी जाना चाहो तो 4,000 रुपये में आप उड़ करके आप चले जाना, बनारस चले जाना, जो है ना इधर कारगिल में आ जाना, कहीं भी चले जाओगे 4,000 रुपया में हो जाएगा काम आपका। तो उड़ लेना, उड़ना तो सीख लेना। हिंसा और हंसनी, कहने का मतलब क्या है, कुछ चीजें आपका बस में है तो उसको आप कर लेना, और कुछ चीजें अपना बस में नहीं है। हिंसा और हंसनी, जैसी यह शरीर छूटेगा, आप तो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हो, कोई नहीं चाहता है संसार में। लेकिन संत जन जो है, जो अनुभवी है, जो वैदिक है, जो हंसनी है, वह तो चाहते हैं अभी छूट जाए। हिंसा लेकिन अंदर से नहीं चाहते हैं, बाहर बाहर से। हिंसा और हंसनी, इतना जल्दी आप इस, देखो आप जिस घर में रहते हो इतना प्रेम हो जाता है, आपका बच्चा है, आपका पति है, इतना प्रेम हो जाता है, एक ही मतलब पूरा 20 साल में ही आपको इतना प्रेम हो जाता है। शादी करके लाते हो और 30 साल 50 साल आप रहते हो पति संग पत्नी संग, इतना प्रेम हो जाता है, छोड़ना नहीं चाहते हो। और यही माया, यही शरीर जो है आप अनंत काल से ये पकड़ा हुआ है। कौन पकड़ा है, मन जो है, तो इसीलिए छोड़ना नहीं चाहता है। जो जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, अब मैं कहूँगा कि आपके मन ने पकड़ा है, और जो है मन ने ही नहीं पकड़ा है यह जो है चेतना भी पकड़ रखी है,
हिंसा और हंसनी बहुत भेद है ये सब को आपको सोच सोच करके गुरु चरण में बैठ बैठ करके विचार कर करके समझना होगा। कौन पकड़ा है? अच्छा आप ही बता दो। बंदर जो है फंसा हुआ है, वह चना को पकड़ा है तभी फंसा है, वो चना छोड़ देगा वो निकल जाएगा। वास्तव में ऐसी ही जो है जीवात्मा जो है इस शरीर को पकड़ करके रखा हुआ है। इस शरीर में मन बैठा हुआ है, मन ही तो मामला गड़बड़ कर दे रहा है। यह देखो क्या क्या मांगता है, आप विचार कर लो। आप जो जो मांगता है दे पाओगे? आप नहीं दे पाओगे। यह तो बहुत कुछ मांगता है, पूरा संसार जो है यही मांगता है ये। आप विचार कर लो, इसको आप कुछ दे नहीं पाओगे, इसीलिए इसको मार देना ही ठीक है। जो है अनादिकाल से ये जो है ऐसे ही जीव को भरमा रखा है। आपका इसी जन्म की बात नहीं है, और भी जन्म में आ चुके हो आप। जो है अनादिकाल से जीव जो फंसा हुआ है, सदगुरु जो है उसको बोध करा देता है, लखा देता है। देखो ये तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा हाथ पांव स्वरूप नहीं है। जो है उसकी आदत बन गई है, इस संसार में रह करके भूख विलास की सुख का आदत हो गया है, धन संपदा अहम का आदत हो गया है। हम ही बड़े हैं, हमारे से कोई बड़ा नहीं है, मेरे से कोई सुंदर नहीं है, मैं सबसे ज्ञानी हूँ, मैं सबसे विद्वान हूँ, मेरे को कौन हरा सकता है। इस सब में झूठुआ का ये परेशान हो गया है। इसलिए इसका सब छोड़ दो जो है, और सीधा एकदम अधीन होकर के गुरु का चरण में जो है आपने जा कर के बैठना है। हिंसा और हंसनी जब अधीन होकर के जाओगे तब तो आप बैठ जाओगे, अधीन नहीं तो वहां जा ही नहीं पाओगे। स्वामी जी क्या कहते हैं? यह स्वर वेद है ये। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, आनारना शरण है, मदमट की हो सिरनाय। हिंसा और हंसनी ये स्वामी जी के जो दोहे हैं ना, ये शब्द शब्द में भेद है। जो है आपको एक एक शब्द शब्द में भेद है। स्वामी जी क्या कहते हैं? यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। हिंसा और हंसनी आपका मौसी का घर नहीं है, यह प्रेम का घर है। वहां पर जो है यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, आनारना शरण है, मदमट की सिरनाय। अभिमान का मद मतलब होता है अभिमान। अभिमान का घड़ा सिर पर लेकर के नहीं जाना, नहीं तो वहां रह नहीं पाओगे। आप ऐसे भी देख लो, यदि आपका देखो आप जो है ना मित्र के यहाँ जाते हो, यदि अभिमान होगा तो आप जाओगे ही नहीं। अरे मैं उसके यहाँ जाऊंगा, मैं उससे बड़ा हूं, मैं उससे अमीर हूं। आपको तो भाव ये है तो उसके यहाँ कैसे जा पाओगे? रह ही नहीं पाओगे। हिंसा और हंसनी वैसे ही सदगुरु संग जो है आप एकदम अधीन होकर के जाओ, एकदम पहुंच जाओगे। देखो स्वामी जी जो है, स्वामी जी नहीं सभी देवताओं का काम ही यही है, आप अधीन होकर के रहो, सब तुम्हारे साथ में है। हिंसा और हंसनी आप संसार में बूझो ना, आप संसार में किसी के अधीन रहो, देखो वो आपकी पूजा करना शुरू कर देगा। हिंसा और हंसनी पति पत्नी में कहाँ गड़बड़ होता है? अरे सोचती है कि मैं इनसे कम हूं क्या, और पति सोचता है मैं इससे कम हूं क्या, इसी में गड़बड़ हो जाता है। अभिमान नहीं करना। हिंसा स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, दोनों का ही काम है संसार में।
दोनों का एक ही काम है, अपने आप को बूझ करके सदगुरु देश में चलना। यह सा और हंसनी, सदगुरु देश ही तो आपका घर है असली। आप भुला गए हो। मादरे दाया महा आत्मवासा चेतन देहा सर्व प्रकाशा। मध्य हृदय महा चेतन, मध्य हृदय महा आत्मवासा चेतन देहा सर्व प्रकाशा। निजया ज्ञान परभव कूपा कर्म विविध फल मनय अनुरूपा। इहसा और हंसनी आप भेद बुझाओ ना। ए मध्य दया मह आत्मवासा चेतन देह सर्व प्रकाशा। आपन रूपा आप ही भूला जड़या विमान भाव प्रतिकूला। निजया ज्ञान पराभव कूपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा। इहसा और हंसनी, ये स्वामी जी का स्वर वेद है। ये स्वामी जी क्या कह के आ रहे हैं, आप विचार करो ना। मध्य हृदय मह आत्मवासा, आपका हृदय में जो है आत्मा का, मध्य हृदय में आत्मा का वास है। मध्य हृदय मह आत्मवासा चेतन देह सर्व प्रकाशा। इहसा और हंसनी, पूरे शरीर में जो चेतना है उसी के कारण है। जो पूरा शरीर में प्रकाश है, हमको दिखता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, उसी के कारण है वो। यदि वो नहीं रहेगी तो मैं कैसे बोल पाऊंगा। यह शरीर तो मृतक के समान हो जाएगा। उसी को स्वामी जी आपको समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मध्य हृदय मह आत्मवासा चेतन देह सर्व प्रकाशा। निजया ज्ञान परभव कूपा, अज्ञान के कारण जो है ये शरीर में फंस गया है। निजया ज्ञान परभव कूपा कर्म विविध फल मनय अनुरूपा। और जो भी कर्म करता है मन के अनुरूप करता चला जाता है। जो मन में आता है वही करना शुरू कर देता है। मध्य हृदय मह आत्मवासा चेतन देह सर्व प्रकाशा। आपन रूपा आप ही भूला। इहसा और हंसनी, आप भेद बुझो ना। अरे तुम शरीर थोड़ो है, तुम स्त्री थोड़ो है, पुरुष थोड़ो है। तू बालक नहीं है, बालिका नहीं है, बूढ़ा नहीं है, जवान नहीं है। ये तो शरीर है ही, ये तो रोज बदल रही है। तुम कहाँ बदले आप देखो। तो मध्य हृदय मह आत्मवासा चेतन देह सर्व प्रकाशा। निजया ज्ञान परभव कूपा कर्म विविध फल मनय अनुरूपा। जैसा तुम्हारा मन होता है वैसा ही कर्म करते चले जाते हो। वही स्वामी जी कह रहे हैं
निजया ज्ञान पराहो भवकूपा। हिंसा और हंसनी अज्ञान के कारण जो है आप शरीर में कैद हो गए हो। वास्तव में कैद हो नहीं, तुम शरीर को पकड़ रखे हो। निजया ज्ञान पराहो भवकूपा कर्म विविध फल मन अनुरूपा। और जो है जैसा जैसा तुम्हारा मन करता है वैसा वैसा कर्म करते हो और जो है वैसा ही फल मिलता है। आप भेद बूझिए ना, स्वामी जी इसी दोहे में सब कुछ तो बता दिए हैं। तो निजया ज्ञान पराहो भवकूपा कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आपन रूप आप ही भूला जड़या विमान भाव प्रतिकूला। हिंसा और हंसनी जड़ देह का अभिमानी हो गया है, ये अपने स्वरूप को भुला गया है। ये आप अपने स्वरूप को भुला गए हो। ये शरीर को ही अपना समझ रहे हो, शरीर ही समझ रहे हो कि मैं शरीरी हूं। शरीर तुम्हारा नहीं है, ये हाथ तुम्हारा नहीं है, आत्मा का हाथ नहीं होता है। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, सुरति समारा आप तजिया पा मिल बीबी कसद गुरु परतापा। सुरति समारा आप तजिया पा मिल बीबी कसद गुरु परतापा। हिंसा और हंसनी सूरत को संभारो ना। सूरत को कहाँ संभारोगे? अरे गुरु के चरण में। इतना कथा जो है होते हुए हो गया और अब भुला जाते हो। स्वामी जी कह क्या रहे हैं, निजया ज्ञान पराहो भवकूपा कर्म विविध फल मन अनुरूपा। आपन रूपा आप ही भूला जड़या विमान भाव प्रतिकूला। हिंसा और हंसनी किसी भी जीव को मारना नहीं है आपने, उसको गाली भी नहीं देना है, शांत रहना है। यदि उसने 4 बार सुना भी दिया तो आप शांत रहो ना। आत्मा को ये सब गाली गुली नहीं लगती है, जो है आत्मा को चोट भी नहीं लगता है। शरीर का आप काट दो कूट दो, जो है कुछ नहीं होगा। हिंसा और हंसनी आत्मा थोड़ा कटती है, वह तो इस शरीर में फंसने के कारण उसे अनुभव होता है, दुख का सुख का जो है अनुभव होता है। देखो डॉक्टर क्या करता है, सुई लगा देता है, पूरा काट कूट करके निकाल देता है, वह शून्य रहता है। तो इसका मतलब आप चेतना को कोई कुछ नहीं होता है, ये तो आप शरीर धारण करके रखे हो। तो इससे बचने का उपाय तो बता रहे हैं स्वामी जी। सुरति साभारा आप तजिया पा बिल बीबी कसद गुरु परतापा। हिंसा और हंसनी सूरत को ही संभालने से आप अपना देश में चलोगे, और वो भी मरने के बाद थोड़ा हो जाया जाता है। जीती जी हिंसा और हंसनी। देखो आप सीधा सीधा आप समझ लो, गुरु का चरण में सूरत को लगा करके रखो एकदम फिट। 1 घंटा के लिए कहीं नहीं, कुछ नहीं, बस गुरु सदगुरु और आप। अरे पिया संग मिलाओ ना, असली चेतन पिया यही है, इन्हीं का सुख बराबर है वो। समारो सखी सूरती फूटे नगरिया, समारो सखी सूरती फूटे नगरिया। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की
डगर पकड़िया। समार सखी सुरती फूटे न गगरिया। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी। गगन महल की डगर पकड़िया। समार सखी सुरती फूटे न गगरिया। कोरा गड़ा नई पानिहारी ना। शीला सुमति की लगी हरसरिया। समार सखी सुरती फूटे न गगरिया। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की पिया मिलन की यही है जुगतिया। पिया मिलन की यही है जुगतिया। यह सा और हंसनी। इतना कबीर साहब सीधा सीधा आपको बता दिए कि पिया मिलन की यही जुगती है। तो घड़ा का मतलब क्या हुआ? अरे गुरु का चरण है वो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की पिया मिलन की यही है जुगतिया। समार सखी सुरती फूटे न गगरिया। ये हंसनी। इतना आपको बता दिया। ये सदगुरु तो ही बता रहा है आपको, उसी की तो वाणी है। मैं तो गा करके आपको सुना रहा हूं, आपको भेद को बुझना है। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की पिया मिलन की यही है जुगतिया। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। पिया तो हर बसेल पिया बसेल हो अगमपुर नगरी। पिया बसेल हो अमरपुर नगरी। यह साहब और हंसनी। और एक बात और आ जाओ, बूझ जाओ। अरे साहब दोहा तो आपको बूझना ही तो है, स्वर वेद पढ़ा करो ना। स्वामी जी क्या कहे हैं? किसिया भांति जो बस नहीं वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु भक्त वशी पर सोय। यह सा और हंसनी। देखो, जो किसी तरह से बस में नहीं होता है उसको सेवा से बस कर लेना। यह सा और हंसनी। इस संसार में आप तो बूझ जाओ ना। किसिया भांति जो बस नहीं वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु भक्त वशी पर सोय। जहाँ छात्र वाला नीति वाला विद्या बल बेकाम। कुंठित सारी शक्ति है तह सेवा बल काम। यह सा और हंसनी। स्वामी जी तो सब बता दिए। और भी बूझ लो आप, जो है आप सेवा कैसे करोगे? तो ब्रह्म विद्या परिचारिका
सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शेष नाम। यह सा और हंसनी। देखो, आप जैसे सेवा कर सकते हो, आप शरीर से कर सकते हो, तन से कर सकते हो, मन से कर सकते हो, वाणी से कर सकते हो, और धन से कर सकते हो, जो आपके पास है। देखो, स्वामी जी तो सब बता दिए, अब बुझना आपका काम है। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शेष नाम। यह सा और हंसनी। आप कैसे सेवा कर सकते हो? देखो, इस सत्संग में सबसे अधिक फल जो है मालूम है कौन लेता है? आप तो जानते ही हो, जो इस सत्संग को करवा रहा है। अब नाम बोलने से आप क्या बोलना, आप बुझ जाओ ना। यह सा और हंसनी। वैसे ही जी भी आप जैसे सेवा कर सकते हो, भजन सुनाओ, भजन गाओ, जो है स्वर वेद का प्रचार करो, क्या कर सकते हो आपका ऊपर है। इनको वश में तो करना ही पड़ेगा। किसको वश में करना है? सदगुरु को। तो सदगुरु को वश में करना आपको मालूम ही हो गया। इनको जीतना है, तभी तभी आप देखो। अब नहीं जीतोगे तो कब जीतोगे आप बताओ? मानव शरीर मिला है और आपका शरीर भी स्वस्थ है। देखो, यह सा और हंसनी, जो भी सदगुरु में रहता है उसका सब जो है सब दुख हर जाता है। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए, अनइच्छित पीछे फिरी, भक्तन चाहन पाए, प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मयंत करण में, चढ़ता निर्मल रंग। यह सा और हंसनी। प्रभु के सुमरन ध्यान में सब अंग अंग जो है शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने का मतलब समझ जाओ, शुद्ध स्वस्थ सब हो जाता है। देखो, आधा बीमारियां तो ऐसे खत्म हो जाएंगी। आप गुरु में रहो ना, जो है एकदम सब बीमारी खत्म हो जाएगा। जो है, अरे गुरु में ऐसा चुंबक है, अब क्या क्या कहूं मैं। यह सा और हंसनी। माँ सरस्वती तो कहीं नहीं पाती है, पता है। 1000 से ऊपर वीडियो हो गया है, यूट्यूब पर लोड हो गया है। यह सा और हंसनी सब तो गुरु महिमा का ही है। और जब तक जीना है तब तक गाते रहना है, सुनाते रहना है। यह सा और हंसनी। अभी की वाणियां जो है मैं भी सुनता हूँ, बाद में सुनता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। आप भी सुन करके देखा करो, इसमें है कुछ शक्ति है। सदगुरु जो है ना, बाद में इसमें कुछ मिला देता है। क्या मिलाता है वही जाने, उसकी लीला वही जाने। हम लोग तो एक जो है ऐसे ही है। यह सा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सदगुरु भगवान बहुत भगवान की जय। जय सदगुरुदेव बहुत बहुत